क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सिंपलीफाई। इसके 4 जोड़ है, इसमें जो दूसरा जोड़ है वो थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा उसमें एक स्टेप का इजाफा है, इसलिए आपको वही समझा रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। अब हमारे पास जो पहली रकम है वो है विद इन द ब्रैकेट x3 माइनस 19x माइनस 30 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यानी कि ये जो रकम है इसको हमने इस पर तकसीम करना है। पहले हम मोड मास में भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेथड से करते थे, अब हम इसको आज आपको करके दिखाते हैं वर्टिकल मेथड से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, वही हमारा जो बेसिक तरीका कार है कि हमने x3 माइनस 19x 30 को रख देना है कोठी के अंदर, ये बना दिया इसका स्ट्रक्चर। अब तकसीम करना है x जमा 3 पे। जब हम किसी रकम को तकसीम करते हैं बिल फर्ज, ये देखें हमारे पास ये रकम थी 5,650, ऐसा है, तकसीम 5, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसी अदद से जरब देते हैं जो इस पे पहले पे पूरा हो या कम हो। तो हम क्या करते हैं, 5 को 5 5 1 तक, ठीक है ना, 5 इसको करते हैं जनाब, ये पर नफी करते हुए नेक्स्ट उतारते हैं, ऐसा है। फिर जनाब हम करते हैं 5 3 15 और फिर इसको उतारते हैं, फिर सिफर लगाते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन भी सेम एज ऐसी है, लेकिन इसमें 2 टर्म है, एक रकम नहीं है, x3 नहीं है ना 3x है, x जमा 3 है। अब हमने इसको एक ऐसी रकम के साथ जरब देना है ताकि हमारी ये पूरी हो जाए। ये एक 2 टर्म है तो हमें यहाँ भी 2 टर्म लेनी चाहिए। अब देखिए ये है x और ये है x3, x को किस चीज से जरब करें कि वो x3 हो जाए। जब हम किसी को जरब करते हैं तो जब हम उनको जरब करते हैं तो उनकी जो ताकतें होती है उनको आपस में जमा करते हैं। इसका मतलब है इस x की ताकत कितनी है, a, इसकी ताकत कितनी है 3, इसका मतलब है इस x को हम x की ताकत 2 से x स्क्वायर से जरब करेंगे तो x3 होगा, ऐसा है। या तो हम इसको अपने दिमाग में कर लें, नहीं तो हम रफअल भी कर देंगे। देखिए ये हम करते हैं x जमा 3 है ना, इसको हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हम जरब कर रहे हैं, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आया, x3 आया, जमा का आया, जमा 3 को करें x के साथ तो 3x स्क्वायर, यही बनेगा ना, क्लियर है। अब बेटे इसका मतलब है जिस तरह हमने यहाँ पे एक का वाला लगाया था, एक से जरब दिया था, इसके मतलब हमने यहाँ पे x स्क्वायर से जरब दिया है, तो यहाँ आ गया हमारा x स्क्वायर, ये आया हमारा जवाब। लेकिन हमें याद है जब हम जमा नफी करते हैं तो हम सेम वेरिएबल और सेम वैल्यू वाले, सेम एक्सपोनेंट वाले उसके नीचे रखते हैं, ऐसा है। ये था x3, ये तो आ गया जनाब नफी x3। नफी क्यों किया, नफी करते हैं ना। अब ये क्या है, 3x स्क्वायर, यहाँ पे कहीं x स्क्वायर वाला और है नहीं है, यही पॉइंट समझाना था। आप और तकसीम करेंगे तो वो वहां पे रकम लिखी होगी उसके नीचे जाके लिख देंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पे ऊपर वेरिएबल सेम वेरिएबल और पावर वाला ना हो तो उसको आप आगे लिखेंगे, जिस तरह कल हम उसको आगे ले गए थे। तो यहाँ पे आया जमा 3x स्क्वायर। अब देखिए ये भी जमा का था, वो भी जमा का है, हमने करना क्या है, नफी करते हैं ना, नफी, ये नफी क्या, ये भी नफी, अलामतें चेंज होगी। अब लकीर लगा दे जनाब, x3 जमा का नफी का ये आपस में कुछ ना बचा। अब हमने 19x को नीचे लेके आना है, लेके आना है, तो जनाब नफी 19x नीचे ले आए, साथ ये भी हमने लेके आना है नीचे, क्योंकि ये भी तो नफी कर रहे हैं ना ऊपर से। अब ये किसे ऊपर करे नफी तो ये आ जाना चाहिए इधर नीचे, इधर ही आ जाएगा ना। नफी 3x स्क्वायर वैसे का वैसे आएगा, समझ आ रही है। लेकिन हमने अभी भी पिछले सवाल में समझा है
जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो पावर के सीक्वेंस से लिखते हैं, ऐसा है ना। एस की पावर क्या है? एक। एस की क्या है? दो। तो पहले आएगा नहीं आएगा, इसलिए उसको मैं यहां लिख देता हूं नफी 3x स्क्वायर। अब समझ आइए? वो वहां नीचे आकर आगे क्यों लिखा है? ताकत ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर है? अब बेटा जी, अब देखे हमने करना है इसको किसी चीज के साथ फिर जराब कि अब ये 3x2 आए, 3x स्क्वायर है। यहाँ पे अलामत क्या है? अलामत क्या है? नफी। तो नफी का ऊपर नफी आएगा। अब देखिए हमारे पास है x जमा 3। मैं किस से जरब करूं कि मेरे पास ये x 3 भी आ जाए और x स्क्वायर भी आ जाए? तो मैं इसको जरब करता हूं 3x के साथ। क्यों? इसका कोएफिशिएंट है कि 3 को 3 आ जाएगा, x को x से जरब करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा। अब जनाब जरब किया तो 3 को किया से 3 को 3x की ताकत 2 हो गया। क्लियर है? हो गया। अब क्या है? इसको हमने किया जमा 3 3 9 x का x। क्लियर है? अब एक चीज सिर्फ रह गई है। देखिए हमारे पास ये अलामत क्या है? नफी। तो हमने इसको जरब भी नफी वाली रकम से करना है। किससे करना है? नफी वाली रकम से करना है। क्योंकि यहाँ हमने जब हम नफी वाली रकम से करेंगे तो यहाँ पे भी नफी आएगा, ये नफी जमा, यहाँ पे भी नफी आएगा। क्लियर है? क्योंकि हमने नफी से करना है। अब हमारे पास किससे हमने जरब दिया? नफी 3x से। नफी 3x यहाँ आ गया, नफी 3x आएगा। अब ये देखे यहाँ पे नफी 3x स्क्वायर नफी 9x, नफी 9x इसके नीचे आएगा ना, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है। अब जब हम नफी करते हैं अलामत तब्दील होगी, ये जमा ये भी जमा, ये 3x के साथ 3x कट गया, ये नफी का है ये जमा का है। 19 में से 9 गया 10, नफी का नफी 10x ऊपर से उतारेंगे 30, नफी 30। अब मैं क्या ऐसा करूं कि ये जनाब हमारे पास नफी 10x आए। तो देखिए हम फिर रफ कर रहे हैं x जमा 3। इसको अगर मैं नफी 10 के साथ जरब दूं हो जाएगा नफी 10x, नफी 10x आएगा, आएगा। और नफी जमा नफी 10 30 पूरा हुआ। अब यहाँ पे नफी 10 लगेगा, यहाँ पे नफी 10 नफी 30 आया। जब करूंगा नफी अलामतें तब्दील होगी, ये कट गया ये कट गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या है? x नफी 10। अब अगर अलजबरे की तकसीम आ जाए तो कर लेंगे। तरीका कार ये आपको रफ के साथ समझाया है, यही तरीका है। वहां एक एक रकम को करते थे, यहाँ पूरी पूरी टर्म, ये 3 टर्म पर मुश्तमिल भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। इसको इसी तरीके से करना है। समझ गए? चलो लिखे।